मुख्यमंत्री ने कहा है कि भ्रष्टाचारी छोटा हो या फिर बड़ा हो, सबकी जगह जेल के अंदर है। वाकई में 15 अक्टूबर तक सड़कों को ठीक किया जाएगा। बिजली बिल हाफ होने वाला है, लेकिन किसका? शिक्षा विभाग और अटैचमेंट, धामी और बलूनी की दिल्ली में मुलाकात, मिठाई और घी की दुकानों पर छापेमारी। आज कवर करेंगे इन तमाम टॉपिक्स को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक का बटन दबा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर भयंकर ढंग से कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी छोटा हो या फिर बड़ा हो, सबकी जगह जेल के अंदर है। ये भी छपा है कि धामी सरकार के अकेले 3 साल के कार्यकाल में ही 68 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 पर अभी तक 973 शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनमें से 38 शिकायतों पर विजिलेंस की जांच चल रही है और बाकी बची शिकायतों पर विभागीय जांच की जा रही है। 3 साल के अंदर 57 मामलों में 68 भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें 13 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसी साल अब तक 9 महीने में 23 ट्रैप करके 30 लोगों को जेल भेजा गया है। ये सब बातें अखबारों में छपी है। अगर आपसे भी कोई रिश्वत लेता है तो 1064 पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं या फिर शिकायत दे सकते हैं। सही बात है, भ्रष्टाचारी छोटा हो या फिर बड़ा हो, सबकी जगह जेल के अंदर ही होनी चाहिए। ये बात बड़ी मछलियों पर भी लागू होनी चाहिए, जिनको कोई हाथ नहीं लगाता है। अच्छी बात है, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हो रही है, होनी भी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि 2500, 5000, 10,000 रिश्वत लेने वाले ही अंदर हो रहे हों और जो करोड़ों का हेरफेर कर रहे हैं उन पर कोई हाथ डालने को तैयार ना हो। अभी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में तो खैर सरकार को और कैबिनेट को ही अपना कोई बड़ा फैसला लेना है, बाकी सब ठीक है। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान कई सड़कें टूट फूट जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो अब लगभग मानसून का सीजन खत्म हो चुका है, अक्टूबर आने वाला है और मानसून के बाद टूटी फूटी सड़कों को ठीक करने का काम भी किया जाएगा। हालांकि ये भी सच है कि कई सड़कें मानसून के पहले भी वैसी ही थी, मानसून के दौरान भी वैसी ही हैं और बाद में भी वैसी ही हैं। खैर, मुख्यमंत्री ने ये सख्त निर्देश दिए हैं कि 15 अक्टूबर तक उत्तराखंड की टूटी फूटी सड़कों को ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए। हेडलाइन कुछ इस तरह से भी है कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएं, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आपदा प्रभावित जगहों को फिर से ठीक करने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए। ये भी कहा गया कि सड़कों की मरम्मत करते समय लोगों को भी कोई दिक्कत न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसके लिए सभी विभाग आपस में कॉम्बिनेशन समन्वय बनाकर काम करें। जिन बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन 1 किलोवाट का है और वो हर महीने लगभग 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, उन्हें बिजली के बिल में 50% की सब्सिडी मिलेगी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद अब इसका बकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस छूट का लाभ सितंबर महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1 सितंबर से मिलना ही शुरू हो जाएगा। आदेश में यह भी साफ साफ कहा गया है कि एक परिवार में सिर्फ एक ही कनेक्शन पर यह लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा निगम के कर्मचारियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। जो कर्मचारी होंगे उनको इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही ये सब्सिडी सिर्फ बिजली खर्च पर ही मिलेगी। इसके अलावा फिक्स चार्ज और बाकी के चार्ज सेम ही रहेंगे। अखबारों में यह भी छपा है कि इससे करीब 60 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। करीब 11,80,000 बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। अब हर महीने कनेक्शन वाले को कितना फायदा मिलेगा? 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले को हर महीने एनर्जी चार्ज के रूप में 340 रुपए देने होते हैं और 50% सब्सिडी के बाद 170 रुपए का उसे फायदा होगा। इससे राज्य पर 130 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ या फिर भार भी पड़ेगा। शिक्षा विभाग में एक अटैचमेंट की व्यवस्था होती है, जिससे कुछ कर्मचारी और शिक्षक अपनी मूल तैनाती की बजाय किसी दूसरी जगह पर अपना अटैचमेंट करवा लेते हैं और एक तरह से अपनी मनपसंद के ऑफिसों में ड्यूटी बजाते हैं। अटैचमेंट खत्म करने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो दावे बेअसर साबित हो रहे हैं, ये खबर बता रही है। अभी पूरे प्रदेश में 663 शिक्षक और कर्मचारी अपनी मूल तैनाती से अलग अपनी पसंद की जगहों पर अटैचमेंट लिए हुए हैं और मस्त होकर के ड्यूटी बजा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि न तो ऑफिसों में प्रशासनिक कामकाज ढंग से हो पाते हैं और न ही स्कूलों में पढ़ाई ढंग से हो पाती है। खुद शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जब अटैचमेंट वाले शिक्षकों का ब्यौरा मांगा तो ये बातें सामने आई। उनका बयान भी अखबार में छपा है। वो भी कह रहे हैं कि अटैचमेंट के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी। बिना शासन की अनुमति के कोई भी अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। मंत्री जी के पास शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग है और दोनों ही आने वाले भविष्य की नींव को भी रखते हैं और दोनों की स्थिति प्रदेश में क्या है ये आप भी जानते हैं। तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू में मिलावट की खबर के बाद अब पूरे देश में खाद्य सुरक्षा विभाग की आंखें खुल गई हैं। कल के वीडियो में भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि कैसे अब उत्तराखंड में भी सतर्कता बरती जा रही है। छापेमारी की कार्रवाइयां की जा रही हैं, फूड सैंपल लिए जा रहे हैं। अब इस छापेमारी और सैंपल कलेक्शन में न जाने किस किस की पोल खुलने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद उत्तराखंड में मंगलवार को भी मिठाई, देसी घी और मक्खन के कारोबारियों पर छापेमारी की गई। जगह जगह से सैंपल कलेक्शन किया गया। खासतौर पर फोकस ज्यादातर लड्डू और घी पर ही रहा। उत्तराखंड के सभी जिलों में ये सैंपलिंग की जा रही है। पूरे प्रदेश में पहले दिन करीब 28 जगहों से सैंपल लिए गए हैं। इन मिठाई और घी के सैंपलों की जांच की जाएगी और इसमें देखा जाएगा कि कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। जब इसकी लैब रिपोर्ट आएगी, सैंपल की रिपोर्ट आएगी तो उसके
बाद इन पर कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी रिपोर्ट के आधार पर। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी की एक मुलाकात हुई। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया गया है दोनों नेताओं की तरफ से। सांसद अनिल बलूनी ने इस फोटो को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा है कि उत्तराखंड के विकास से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र के अंतर्गत सिंगटाली पुल निर्माण की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया। खैर, मुलाकात उत्तराखंड के मुद्दों पर हुई, लेकिन दिल्ली में हुई। अब एक इंपॉर्टेंट खबर जीके और छात्रों के लिहाज से भी है। खबर यह है कि जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस बनाने की संस्तुति दी गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने मंगलवार को इसकी सिफारिश की है। जस्टिस नरेंद्र जी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश इस वक्त हैं और उत्तराखंड हाईकोर्ट की मौजूदा चीफ जस्टिस रितु बाहरी आने वाली 10 अक्टूबर को रिटायर होने वाली है, जिसके बाद वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं। ये थे आज के टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को लेकर आपका क्या कुछ कहना कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मुलाकात आपसे होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।